हैं आप सब। बहुत दिनों से क्वेश्चन आया था माइड्रोल के बारे में। तो लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं तो माइड्रोल डिस्कस करते हैं। आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, ये वीडियो देखें ज़रूर अंत तक। तो माइड्रोल जो है डाइटरी सप्लीमेंट है फ्रेंड्स। सबसे पहले क्वेश्चन जो था कि माइड्रोल कहीं स्टीरॉयड तो नहीं है, तो फ्रेंड्स माइड्रोल स्टीरॉयड नहीं है, ये डाइटरी सप्लीमेंट है। हाँ, इसके बेनिफिट जो हैं वो स्टीरॉयड जो देता है बेनिफिट वैसे ही हैं, पर ये डाइटरी सप्लीमेंट है फ्रेंड। दूसरी बात ये है कि एफडीए से ये अप्रूव्ड नहीं है। ये डाइटरी सप्लीमेंट एफडीए से अप्रूव ना होने के कारण इसमें कुछ ऐसे ब्लेंड हैं जो कि एफडीए अप्रूव नहीं करता। इसका मतलब थोड़ा सा जो सिस्टम को हार्श देने वाला है, ये मतलब कि जो लीवर हो गया, ऑर्गन्स हो गया, उस पर थोड़ा हार्श इफेक्ट हो सकता है, हार्ड इफेक्ट हो सकता है इसका। तो फ्रेंड्स सोच समझ के लिए मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता माइड्रोल लेने के लिए। सबसे पहले अपने डॉक्टर, अपने ट्रेनर, जो भी आपके गुरुजी हैं उनसे आप कंसर्न करें। इसको लेने से पहले मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी। वीडियो देख के कोई भी ना माइड्रोल लेने की ना सोचे। सबसे पहले आप इतनी ट्रेनिंग कर चुके हो कि आप एक प्लेटू हिट कर चुके हो, जिसके आगे आपकी ग्रोथ, मसल ग्रोथ नहीं हो रही हो, तभी आप इसको लें, नहीं तो ना लें। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो बॉडी बिल्डर अपना मसल साइज बढ़ाना चाहते हैं, माइड्रोल क्लेम करता है कि मसल साइज बढ़ेगा, मसल हार्डनिंग होगी, मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, वैस्कुलैरिटी बढ़ेगी। फ्रेंड्स ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें तभी होंगी, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब आपकी डाइट बहुत बढ़िया हो, जब आपका फैट परसेंटेज कम होगा, तभी वैस्कुलरिटी बढ़ेगी, तभी वैस्कुलर आप दिखेंगे। नहीं तो आप जो मर्जी ले लें, जो मर्जी स्टीरॉयड या जो मर्जी डाइटरी सप्लीमेंट ले लें, आप वैस्कुलर नहीं दिखने वाले। वाटर रिटेंशन कम होनी चाहिए बॉडी में और फैट परसेंटेज भी कम होनी चाहिए, तभी फ्रेंड्स आप वैस्कुलर दिखाई दे सकते हैं। मसल हार्डनिंग के भी यही रूल है, वाटर रिटेंशन भी कम हो और फैट भी कम हो, तभी मसल हार्डनिंग भी होगी। इसलिए फ्रेंड्स अपनी डाइट बिल्कुल क्लीन रखें माइड्रोल के बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए। फ्रेंड्स माइड्रोल जैसे कि क्लेम करती है कंपनी कि ये लगभग 7 kg तक मसल बढ़ा देता है 20 से 25 दिन में। तो फ्रेंड्स ये चीज़ में थोड़े से डाउट है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कभी भी कोई कैप्सूल ऐसा क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये डाइट पे ही डिपेंड होता है कि आपका कितना साइज ग्रोथ होगा। ये सब चीज़ें जो है डाइट पे मेनली डिपेंड होती हैं। कोई भी ऐसा एक्सटर्नल चीज़ या डाइटरी सप्लीमेंट या स्टीरॉयड ये क्लेम नहीं कर सकता कि इससे इतनी ग्रोथ होगी ही होगी। आपकी डाइट, आपका बॉडी वेट, ये बीएमआई, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इस पे डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ कितनी होगी, आपकी डाइट कितनी होनी चाहिए, कितनी कैलोरीज लेनी है, कितना प्रोटीन इनटेक लेना है, कार्ब कितना होगा और फैट कितना होगा। उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ग्रोथ होगी, ना कि किसी कैप्सूल या स्टीरॉयड पे। तो फ्रेंड्स ये भी चीज़ नोट करें कि ये बिल्कुल गलत चीज़ है जो इन्होंने लिखी है अपनी माइड्रोल को बेचने के लिए। बिल्कुल गलत चीज़ है फ्रेंड्स। अपनी डाइट सुधारें तो आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी, मसल हार्डनिंग भी तभी होगी जब आपकी फैट परसेंटेज और वाटर रिटेंशन कम होगी। तो ये दो चीज़ें तो मैं बिल्कुल गलत कहता हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही, एक मसल हार्डनिंग, वैस्कुलैरिटी और आपके कितना मसल ग्रोथ होगा, ये सारी चीज़ें डाइट पे डिपेंड करती है, ना कि किसी कैप्सूल या डाइटरी सप्लीमेंट या स्टीरॉयड पे। तो फ्रेंड्स ये चीज़ नोट करें। किसी के मतलब कि कोई कह दे तो ये ना सोचना कि ये सच्चाई है। फ्रेंड्स आपकी डाइट अच्छी रखें फ्रेंड्स, इसको लेने से बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। अगर कहें कि ये टेस्ट नेचुरल है, तो फ्रेंड्स ये नेचुरल भी नहीं है। क्लेम करेंगे कंपनी या लोग बोलेंगे कि नेचुरल है, पर फ्रेंड्स ये नेचुरल नहीं है। डाइटरी सप्लीमेंट जो है सिंथेटिक फॉर्म में बनाया गया है। गोक्षुरा जो हम नेचुरल चीज़ें, शिलाजीत, अश्वगंधा कहते हैं, वो नेचुरल है फ्रेंड्स, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स, पर ये नेचुरल नहीं है, लीवर पे ये इफेक्ट करने वाला है फ्रेंड्स। इसलिए आपको जब भी आप माइड्रोल लेने की सोचे, माइड्रोल कैसे लेना है पहले मैं ये बता दूं। ये कैप्सूल फॉर्म में आता है, 30 कैप्सूल होंगे एक जार में। एक कैप्सूल आपको मॉर्निंग में लेना है खाली पेट, एक कैप्सूल आपको सोने से पहले लेना है। तो फ्रेंड्स 2 कैप्सूल बन जाएंगे दिन के। पर जैसे कि मैं बता चुका हूँ, खाली पेट जब आप इसको लोगे तो लीवर पे थोड़े हार्ड इफेक्ट पड़ेंगे फ्रेंड्स, ऑर्गन्स पे हार्ड इफेक्ट पड़ेंगे। तो आपको उसको बचाने के लिए, अपने लीवर ऑर्गन्स को अच्छा रखने के लिए लीव 52 सिरप या मिल्क सीजल या आप एलोवेरा जूस वगैरह ऐसी चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें हैं फ्रेंड्स वो यूज़ करें। मिल्क थीजल भी नेचुरल है, एक हर्ब है, उससे बनता है मिल्क थीजल। तो फ्रेंड्स आप उसको ले सकते हैं, जिसके कारण आपके लीवर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला माइड्रोल लेते टाइम। माइड्रोल जब भी ले रहे हैं तो वे प्रोटीन अपना ध्यान रखें, वे प्रोटीन ले। अगर आपने बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं माइड्रोल के, तो वे प्रोटीन और क्रेटीन ज़रूर ले साथ में, क्योंकि फ्रेंड्स वे प्रोटीन, क्रेटीन और माइड्रोल का जो सप्लीमेंट स्टैक बनेगा आपका, वो आपकी गेनिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो फ्रेंड्स दो कैप्सूल मैंने बता दिए, एक मॉर्निंग में होगा खाली पेट और एक सोने से पहले। ये दो चीज़ें नोट कर लो फ्रेंड्स।
उसके बाद जो है आपकी जो ट्रेनिंग है वो भी आप समझते हो कैसी होनी चाहिए, बढ़िया ट्रेनिंग करनी है। जब भी आप कोई ऐसी एक्सटर्नल चीज़ लेते हैं, आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग उसमें हार्ड करनी चाहिए फ्रेंड्स, उसके बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए। ये मैं नहीं कहता कि इससे 7-8 kg मसल गेन हो जाएगा 1 महीने में, पर फ्रेंड्स ईजिली 2-3 kg ईजिली आप कर सकते हैं गेन। और डाइट पे, उसके बाद डाइट पे भी डिपेंड करता है, डाइट अच्छी रखें, गेनिंग ज़रूर होगी माइडोल से। माइडोल के बढ़िया रिजल्ट होते हैं, मैं अपने आप यूज़ कर चुका हूँ माइडोल, और इसके बढ़िया रिजल्ट ही होते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद ये चीज़ माइडोल के क्या क्या जो कंपनी क्लेम करती है और जो मैंने रिजल्ट देखे हैं वो मैं बता दूं। टेस्टोस्टेरोन को 60% बढ़ाता है, बूस्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को। ये सच्चाई है फ्रेंड्स, मैंने खुद नोट किया है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है हमारी बॉडी का। जब भी हम माइडोल लेते हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है 60%। वो हम साइंटिस्ट नहीं है या डॉक्टर नहीं है जो हम ये बता सके, ये तो टेस्ट लैब में टेस्ट करके बता सकते हैं, पर बिल्कुल बढ़ता है, जो लिखा है उन्होंने वो बिल्कुल सही है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, डीएसटी जो है वो कम होता है, 20% तक का कम होता है, वो भी सही बात है फ्रेंड्स। डीएसटी जब कम होता है तो हमारे जो हेयर की प्रॉब्लम हो, स्काल्प में वीक हो जाती है, थिन हो जाती है हेयर लाइन, और रिड्यूस होती है हेयर लाइन जो हमारी, ये हेयर की जो प्रॉब्लम होती है वो जब भी एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है या हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो डीएसटी फैक्टर भी साथ में बढ़ता है। डीएसटी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन का 10% तक वो भी बढ़ता है। तो फ्रेंड्स ये जो माइडोल है इसको रिड्यूस करता है, तो फ्रेंड्स आपकी हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी इसके बाद, ठीक है। माइडोल ये क्लेम करता है। बाकी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि जो हेयर की प्रॉब्लम्स होती हैं टेस्टोस्टेरोन के साथ, वो बेसिकली ही प्री डिस्पोजल होती है, मतलब कि जेनेटिक्स आपके फोर फादर्स पे डिपेंड करती हैं आपकी हेयर लाइन कैसी होगी। थोड़ा इफेक्ट पड़ता है स्टीरॉयड या सप्लीमेंट्स लेने का, बाकी मेनली ये आपके प्री डिस्पोजल जेनेटिक्स आपके फोर फादर्स पे ही डिपेंड करता है फ्रेंड्स। इसलिए स्टीरॉयड्स वगैरह या डाइटरी सप्लीमेंट को कभी भी दोष ना दें, क्योंकि इनका जो इफेक्ट होता है बहुत कम होता है आपकी हेयर लाइन पे, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी मैं चीज़ समझा दी। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लास्ट है, टेस्टोस्टेरोन जब भी बढ़ता है या एक्सटर्नल फैक्ट हम टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स लेते हैं, उसके कारण जो है बॉडी का एस्ट्रोजन लेवल जो है वो भी बढ़ता है। एस्ट्रोजन आपको पता है बढ़ने से मैन बूब्स ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो फीमेल लाइक करेक्टर्स हैं वो बढ़ सकते हैं आपकी बॉडी में, या फिजिकल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं ये फीमेल करेक्टर। तो फ्रेंड्स इसलिए माइडोल इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने के साथ साथ डीएसटी को भी कम करता है और एस्ट्रोजन को भी कम करता है। एस्ट्रोजन कम होने के कारण क्या होगा, फीमेल लाइक करेक्टर नहीं आएंगे, मैन बूब्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। एस्ट्रोजन को कंट्रोल करके, एस्ट्रोजन को कम करके ये दोनों प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स माइडोल जो है मुझे तो बहुत बढ़िया बेनिफिट्स दिए इसने माइडोल ने। हाँ, और जो मेरे अंदर ट्रेनिंग करते लड़के उनको भी बढ़िया रिजल्ट मिले फ्रेंड्स। मैंने आज तक इसके माइडोल के बढ़िया रिजल्ट ही देखे फ्रेंड्स। पर एक चीज़ है, कभी भी ओवर यूज़ ना करें। अगर जो एक कैप्सूल ले रहा है दिन में तो वो 30 दिन की साइकिल हो जाएगी, उसकी स्टैक बन जाएगा। स्टैक मैंने बता दिया, वे प्रोटीन, क्रेटीन और माइडोल का होगा, तो 30 दिन तक चलेगा ये। बाकी जो दिन में 2 ले रहे हैं थोड़े एडवांस है, वो उनका 15 दिन तक। और जब आप एक साइकिल चला लें या एक जार यूज़ कर लें, इसका बॉक्स यूज़ कर लें माइडोल का, उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप 15 दिन में आपने यूज़ किया है तो 15 दिन का ही गैप ले लें, और अगर 30 दिन का यूज़ किया है तो 1 महीने का गैप ले लें फ्रेंड्स। ये बढ़िया होगा। पीसीटी आपकी मर्जी है, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीसीटी करना चाहते, पहली बात इससे टेस्टोस्टेरोन, इसके यूज़ के बाद भी टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं गिरेगा फ्रेंड्स, ये सच्चाई है, नहीं गिरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टेस्टोस्टेरोन की। पर अगर तब भी आपका ट्रेनर या कोई जिससे भी आप कंसर्न करते हैं पीसीटी करने के लिए कहे, तो फ्रेंड्स नेचुरल पीसीटी, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करें, ना कि एक्सटर्नल कोई साइकिल चला के, ठीक है। तो आपको एचसीजी या नॉल्वाडेक्स की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। मेरी जो नॉलेज कहती है फ्रेंड्स, जैसे मैं करता हूँ और जैसा मैं सिखाता हूँ उसके मुताबिक, तब भी अपने डॉक्टर को कंसर्न जरूर करें। तो मैं ये कहूँगा कि पीसीटी की ज़रूरत नहीं है। पीसीटी आपने करनी है तो शिलाजीत, अश्वगंधा और गोक्षुरा जो नेचुरल टेस्टा बूस्टर हैं, आप ये दूध में लेके अपनी पीसीटी कर सकते हैं फ्रेंड्स। 15 दिन भी करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको, सेम पीसीटी वाला ही रिजल्ट मिलेगा। पहली बात तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इसको माइडोल को यूज़ करने के बाद नहीं गिरेगा, ये गारंटी है फ्रेंड्स। तब भी आप अगर पीसीटी करेंगे और नेचुरल करेंगे तो नेचुरल इन शिलाजीत, अश्वगंधा और
जो तीसरी चीज़ है गोक्षुरा, इसके फायदे ही होते हैं बॉडी को, क्योंकि एक उसको बेनिफिट मिलते हैं नेचुरल चीज़ों के, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर को, जो कि अपने बॉडी को हार्म नहीं, ऑर्गन्स लीवर को हार्म नहीं करते। जो डाइटरी सप्लीमेंट हो गए, जो एक्सटर्नल है प्रोडक्ट है, सिंथेटिक है, उनसे हमारे लीवर और ऑर्गन्स को प्रॉब्लम होती है, साइड इफेक्ट होते हैं उनके। पर जो नेचुरल चीज़ें हैं फ्रेंड्स, उससे हमें पावर ही मिलती है, स्ट्रेंथ भी मिलती है, स्टेमिना बढ़ता है, पर साइड इफेक्ट इसके बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं होते। हेल्दी बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं पाए जाते जब नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं, ये हम सब जानते हैं। हाँ, अगर जिनको लीवर में लगे प्रॉब्लम, क्योंकि खाली पेट आप मॉर्निंग में लेंगे तो वो मिल्क थीजल एक हर्ब होती है फ्रेंड्स, आपको वो डाइटरी सप्लीमेंट में मिल जाएगी, होती वो नेचुरल है बिल्कुल, ठीक है फ्रेंड्स। मिल्क थीजल हो गया, लीफ 52 सिरप हो गया, एलोवेरा जूस हो गया, ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं अपने। सिरप एक दिन में एक बार लेना है, या मिल्क थीजल जैसे कैप्सूल मिलेंगे वैसे ले सकते हैं फ्रेंड्स। इससे आपको लीवर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, भूख भी बढ़ेगी, और माइड्रोल लेने के कारण जो लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब थोड़ा बहुत हार्श होता है, वो हार्ड होता है लीवर पे और ऑर्गन्स पे, तो जब आप मिल्क थीजल ये यूज़ करेंगे, एलोवेरा जूस और लीफ 52 सिरप, तो लीवर बिल्कुल खुश रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लीवर में। तो आपको बिल्कुल सारे बेनिफिट्स मिलेंगे माइड्रोल के। पर माइड्रोल जैसे कि मैं बता चुका हूँ, वे प्रोटीन, क्रेटीन और माइड्रोल, ये तीन चीज़ों इकट्ठी यूज़ करें, अकेले माइड्रोल ना यूज़ करें, क्योंकि माइड्रोल जो है डाइटरी सप्लीमेंट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कब होता है ये हम सब जानते हैं, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जब हमारी क्लीन डाइट हो, अच्छी ट्रेनिंग हो, वर्कआउट हो, ठीक है, अच्छे सप्लीमेंट चल रहे हो, वे प्रोटीन मस्ट है जिसमें, अगर डाइट से नहीं ले रहे तो प्रोटीन मस्ट होता है फ्रेंड्स। एक्सटर्नल ले, वे प्रोटीन ले, तो हो सके तो नेचुरल डाइट से भी ले सकते हैं, घर की डाइट से भी ले सकते हैं। पर वे प्रोटीन, जब बॉडी में प्रोटीन जाएगा, मिल्क पी रहे हैं आप, तो हमारी बॉडी माइड्रोल के बढ़िया रिजल्ट देगी। अगर डाइट अच्छी नहीं होगी तो बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलने वाले। इवन ये भी हो सकता है कि माइड्रोल के साइड इफेक्ट हो जाएं आपको। तो इसलिए माइड्रोल लेना है तो अपने डॉक्टर, अपने ट्रेनर से पूछें पहले, और उसके बाद ही बढ़िया डाइट के साथ वे प्रोटीन, क्रेटीन ऐड करने के बाद बढ़िया रिजल्ट गेनिंग के लेने के लिए माइड्रोल को ऐड करें। ये गारंटी है कि बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे फ्रेंड्स। और कोई भी क्वेश्चन हो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा फ्रेंड्स। लॉकडाउन चल रहा है तो जल्दी से जल्दी वीडियो आएंगी मेरी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करो फ्रेंड्स और शेयर कर दिया करो। लव यू फ्रेंड्स। मेरा नाम जॉनी, और जॉनी किंग अल्फा नाम से ये यूट्यूब चैनल है, और इसको सब्सक्राइब करें। लव यू, शेयर कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में हाई जरूर लिखें मुझे, ठीक है। लव यू फ्रेंड्स।